जहन्नम में औरतों की अक्सरियत है। ये वो हदीस है जो बहुत से लोगों ने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग उसे सही तरह समझ पाए हैं। इस हदीस को अक्सर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या फिर गलत तरीके से समझा जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात औरतों की मजम्मत के लिए नहीं बल्कि उनकी फिक्र करते हुए उन्हें बचाने के लिए कही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जहन्नम दिखाई गई और मैंने देखा कि उसके ज्यादातर रहने वाली औरतें थीं। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बात करके रुक नहीं गए थे, आपने उसकी वजह भी बयान फरमाई और अगली बात मखसूस और काबिल इस्लाह रवैयों के बारे में थी। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मखसूस कुताहियों की निशानदेही फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसरतुल लान व कुफरानुल आशीर, कसरत से लान तान करना और शोहर की नाशुक्री करना। ये महज औरत होने की बिना पर कोई मजम्मत नहीं थी, ये उन आदात के खिलाफ एक तंबीह थी जो रूह को खोखला करती हैं और रिश्तों को तबाह करती हैं। और यही सयाक व सवाक यानी कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। जरा वक्त के बारे में सोचें। नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात ईद के दिन खुशी के मौका पर औरतों के एक मजमे में कही थी, क्योंकि उनकी हिफाजत मतलूब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतरा देखा और शफकत की बिना पर उन्हें उससे बचने में मदद करने के लिए बात की। आपने ऐसी चीज देखी जो खामोशी से दिलों को तबाह कर रही थी। लापरवाह अल्फाज, तेज जबान, बेलगाम जज्बात, वो चीजें जिन्हें आप लोग मामूली समझते हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका बहुत वजन है। और फिर फौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल भी पेश फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका दो, इस्तिगफार करो, क्योंकि इस हदीस में कोई भी चीज हतमी नहीं है। पैगाम वाज़ेह था कि औरतों ये अंजाम हतमी नहीं है, ये एक ऐसी चीज है कि जिसको बदला जा सकता है। याद रखो कि पैमाना कभी भी जेंडर नहीं होता, पैमाना हमेशा दिल रहा है। अगर हम ईमानदारी से सोचें तो आज कितनी बार इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सख्त कलामी को ईमानदारी का नाम दिया जाता है, शिकायत को दिल की भड़ास कहा जाता है, नाशुक्री को आला मेयार का नाम दिया जाता है, लेकिन अल्लाह इससे कहीं ज्यादा गहराई में देखता है। इस हदीस का मकसद औरतों को शर्मिंदा करना नहीं है, ये उन्हें उन आदात से बचाने के लिए है जो दुनिया में तो आम लगती हैं लेकिन खामोशी से उनकी आखिरत तबाह कर रही होती हैं। और यहाँ वो हिस्सा जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र थी। आप हिदायत के जितने करीब होते हैं आपको उतनी ही ज्यादा तंबीह की जाती है। कोई भी औरत कभी इसलिए जहन्नम नहीं जाती कि वो एक औरत है, और कोई भी इसलिए जन्नत में नहीं जाता कि वो एक मर्द है। पैमाना सिर्फ एक है और वो है तकवा। रसूलुल्लाह ने आग का जिक्र इसलिए नहीं किया कि आपको ये बताएं कि आपका ठिकाना वहाँ है, बल्कि इसलिए बयान किया ऐ औरतों कि आपको मालूम हो सके कि आपने उससे बचना है। जन्नत का दरवाजा हर एक के लिए खुला है, चलते जाइए। आप औरत हैं या मर्द, तकवा इख्तियार करिए और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाइए।